इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 3 जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस आपको क्या समझ में आता है? जैसे आप लोगों ने 7th 8th 6th 7th और भी छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं मिनरल्स सुनते आए हैं, ठीक है। उसके बाद में पावर रिसोर्सेस नहीं सुना है तो अभी सुन लिया है, लेकिन फिर भी पावर रिसोर्सेस के बारे में आप कुछ तो जानकारी रखते ही थे। तो मिनरल्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। अब इसमें देखिए, सबसे पहली चीज एक इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। यह जो वीडियो होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर किस बारे में है और कुछ मिनरल्स के बारे में समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहली चीज मिनरल्स की डेफिनेशन देखिए आप, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचुरली पाया जाता है और जिसका एक प्री डिफाइंड या फिर एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब केमिकल कंपोजिशन होता है। मतलब क्या है कि प्रकृति में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सारे रिसोर्सेज वो किसी ना किसी तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्स, मानते हैं आप लोग, चैप्टर 1 में बताया था हम रिसोर्स हैं। तो अब हमारे जैसे केमिकल कंपोजिशन तो नहीं कहेंगे, मतलब केमिकल्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलती है, ह्यूमन बींग्स के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, सारी चीजें, बाल किसी किसी के चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई एक रिसोर्स की। तो वैसे ही मिनरल्स भी क्या होते हैं, मिनरल्स नेचुरली पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस जिनका एक अपना केमिकल कंपोजिशन होता है। उस केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम ये देख पाते हैं, ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये कोल है और ये आयरन है, ये डायमंड है और ये लाइमस्टोन है। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है जिसके बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो वो होते हैं मिनरल्स। आई होप मिनरल्स की डेफिनेशन आपको क्लियर है, समझ में आई है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो ये मिनरल्स को हमने देखा। अब चैप्टर में दूसरी चीजें क्या पढ़ने वाले हैं हम, पावर रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, वो मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which provide us energy to perform various activity। अब जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आपने आपके फोन को चार्ज किया है और फोन या लैपटॉप जो भी है उसे चार्ज करने के बाद में आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी ने। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको आपकी जो जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का क्या है, पावर रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। तो इस तरह के रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, पावर रिसोर्स कहा जाता है, जो कि मिनरल्स भी हो सकते हैं। जैसे कोल एक मिनरल है, कोल को जला के आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो क्या हो गया कि एक पावर रिसोर्स भी कहलाया कोल। आया समझ में? तो इस तरह से हम मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज के बीच में आपको एक लिंक समझ में आ गई है, क्या होते हैं मिनरल्स वो समझ में आ गया है, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझ में आ गया है। तो ये चैप्टर इन्हीं चीजों के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे हम देखेंगे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में क्या सीन है मिनरल्स का, वो सब कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद में वैसे ही पावर रिसोर्सेज में देखेंगे पावर रिसोर्सेज कौन कौन सी एनर्जी होती है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, तो ये सब कुछ सारा इसी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन यही बताना चाह रहा था मैं आपको कि मिनरल्स क्या है, पावर रिसोर्सेज क्या है। अब अगर मिनरल्स को थोड़ा ऐसा देखा जाए, कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं, कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं, तो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिनरल्स ऐसा नहीं है कि कोल जो है तो हर जगह पाया जाएगा, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एक जगह पे कुछ है तो स्पेसिफिक प्लेस पे कुछ मिनरल्स पाए जा रहे हैं और किसी दूसरी प्लेस पे कुछ मिनरल्स पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मिनरल्स एक ही जगह पाए जा रहे हैं या फिर सारी जगह सभी मिनरल्स पाए जा रहे हैं। तो दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। और इसी के चलते क्या होता है, हमें कंजर्व करना पड़ता है, जुडिशियसली यूज करना पड़ता है। अगली चीज, जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन। अब मिनरल्स जो बनते हैं तो बहुत सारी जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होती है, मतलब एक अलग टेम्परेचर होना चाहिए, एक अलग क्लाइमेट होना चाहिए, एक अलग टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के चलते अलग अलग कंडीशंस के चलते जो वेरिंग कंडीशंस होती है, अंडर वेरिंग कंडीशन मतलब डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फॉर्म में मिनरल्स पाए जाएंगे। जैसे कहीं पे बहुत तेज टेम्परेचर है तो वहां पे जो मिनरल्स पाए जाएंगे वो अलग कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करेंगे, कहीं पे टेम्परेचर कम है तो वहां पे अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, किसी जगह की सॉइल बहुत पुरानी है तो वहां पे एक अलग तरह के मिनरल पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी वेरिंग कंडीशंस रहती हैं, डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं, वो डिसाइड करती है कि मिनरल्स वहां पे कैसे होंगे। उसके बाद में एक और मिनरल्स का पॉइंटर हम अगर देखते हैं समझते हैं, तो मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन वेरियस बेसिस सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस। तो मिनरल्स को आप जब डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे मैं कहूंगा आपकी क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कौन है, तो आप क्या कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक आप ले रहे हैं एजुकेशन, स्टडी। मैं वहीं पे कहूंगा कि सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन कौन है, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक बदल दी क्या, स्पोर्ट्समैन। तो अब आपके रिजल्ट भी वेरी करेंगे ना। तो वैसे मिनरल्स को भी आप अलग अलग कैटेगरीज पे, अलग अलग बेसिस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं,
क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कलर के बेसिस पे मिनरल्स अलग अलग कैटेगरी में चले जाते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे, हार्डनेस के बेसिस पे अलग अलग चले जाते हैं। तो इस तरह से मिनरल्स की बहुत सारी बेसिस होती है और हर बेसिस हमें एक अलग रिजल्ट देती है। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने मिनरल्स के कुछ पॉइंटर्स देखे, मिनरल्स की डेफिनेशन देखी, पावर रिसोर्सेज की। तो आई होप आपको एक बेसिक आउटलाइन समझ में आ गई कि चैप्टर किस बारे में, क्या सारी चीजें हम डील करने वाले हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के कुछ टाइप्स देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के